Hello everyone, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So, today we will discuss the practice set 4 of Indian Penal Code and Legal Aptitude. So, ये Indian Penal Code और Legal Aptitude इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए और सभी नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर मार्क कीजिए क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को भी बताएगा। इलीगल सिग्निफाइज, जो इलीगल टर्म इंडियन पिनल कोड में और लॉ में यूज़ होता है उस टर्म का सिग्निफाई क्या होता है, उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस, ऑप्शन बी एवरीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऑप्शन सी एवरीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो अगर हम इलीगल का मीनिंग देखते हैं तो इलीगल ये सारी चीज़ें ही आती हैं कि जो ऑफेंस है प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और यहाँ पे जो फर्निश करता है फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसमें कई बार कन्फ्यूजन यहाँ पे तब आती है क्योंकि जब हम यूजुअली पढ़ते हैं एंट्रेंस से पहले प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सिर्फ प्रोहिबिटेड बाय लॉ पढ़ते हैं और इसीलिए कई बार कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द एबव। Next question is X and Y go to murder Z. X stood on guard with a spear in hand but did not hit Z at all. Y killed Z. तो जैसे लास्ट ईयर अगर हमने देखा जिस तरह से एनटीए ने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराया था तो डीयू में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे जिसमें प्रिंसिपल नहीं था। तो ऐसे केसेस में हमें जनरली जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो एक्स एंड वाई गो टू मर्डर जेड, जेड का मर्डर करने जाते हैं दोनों। अगर दोनों पर्सन सेम चीज़ पर एग्री हैं तो यहाँ पे दोनों पर सेम जो है यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। अब एक्स जो है वो एज अ गार्ड बाहर खड़ा रहता है और अंदर नहीं जाता, बट यहाँ पे वाई क्या करता है, जेड को मार देता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, only Y is liable for murder of Z. Option B, X and Y both are liable for murder of Z. Option C, X is not liable as he did not perform any overt act. Option D, both A and C. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आंसर बी है। X और Y दोनों ही लाइबल होंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ने ही इसके मर्डर की, जेड के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की थी। तो यहाँ पे बेशक एक्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे स्टूड है वो किस लिए यहाँ पे खड़ा है, ताकि जो वाई है वो जेड को मार सके। तो यहाँ पे पूरी तरह से एक्स और वाई दोनों का बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉलंटियरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। एसिड पे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस हुए क्योंकि इसे अमेंडमेंट के थ्रू इसमें और भी प्रोविजंस हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड 1860। तो यहाँ पे जो एसिड है, एसिड को फेंकना या वॉलंटियरली थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, अब ये ऑफेंस है। तो ये कौन सा सेक्शन में आईपीसी के ऑफेंस है। तो एक चीज़ ये भी थोड़ी सी ट्रिकी है कि इन केस आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे इंडियन पिनल कोड 1860 में आया है, इंडियन पिनल कोड जब 1860 में आया है उसके बाद इसमें कोई प्रोविजंस ऐड होते हैं तो वो ज़्यादातर ABCD क्लॉजेज में होते हैं। जैसे ये 228 है, ये बाद में ऐड हुआ है, तो ये तो बिल्कुल आप इसे एलिमिनेट कर दो कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो इस एक्ट के बनने के बाद में आए हैं वो क्लॉजेज में होंगे। तो अब इन तीन ऑप्शंस में से देखना है अगर आपको नहीं पता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है 326B, जो कि एसिड अटैक की बात करता है, सॉरी अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड की बात करता है।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2013 का, इसको आपको एक बार ओवरथ्रो करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ, यहाँ पे कुछ ऐसी जो हैं वो प्राइवेट डिफेंस में जिसमें डेथ को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो कुछ केसेस हैं, वो आपको सारे पता होने चाहिए। ऑफ एनी अदर हार्म टू असिस्टेंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन टू एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द एक्ट ऑफ, इनमें से कौन से एक्ट में आप ऐसा कर सकते हो? तो ऑप्शन ए स्टॉकिंग, ऑप्शन बी वेरिज्म, ऑप्शन सी एसिड अटैक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो एसिड अटैक है। तो आप एसिड अटैक में क्या कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में ये आपको वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक गाइडलाइंस फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इनमें से किस केस में ऐसे गाइडलाइंस दी गई हैं जो प्रेसिडेंट्स रूल की पावर के बारे में बात करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है SR बोमेई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप ऑप्शन सारे पढ़िए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। करेक्ट आंसर ए ही है। तो ये वाला केस है, इस केस में इसके बारे में बात की गई थी और यहाँ पे मिनर्वा मिल्स वाले में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल और फैक्ट, इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो प्रिंसिपल को जब हम फैक्ट और प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, अपना पर्सनल माइंड मोरल जो वैल्यूज़ हैं उनको नहीं करना, सिर्फ प्रिंसिपल को फैक्ट पे करना है। हूएवर टेक्स अवे एनी मूवेबल थिंग्स, ये मूवेबल के स्पेलिंग गलत है बट मूवेबल है, मूवेबल थिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, विदाउट कंसेंट। जब भी आप प्रिंसिपल को पढ़ें, जो टॉपिक है, जो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है उसके एलिमेंट्स को मार्क करते चलें। ही इज सेड टू हैव कमिटेड थेफ्ट, और इसे क्या कहा जाएगा, थेफ्ट कहा जाएगा। अब फैक्ट में देखते हैं, ड्यूरिंग हिज विजिट टू द हाउस ऑफ सी, ए आस्क्ड बी द सन ऑफ सी, ए जब जाता है सी के घर तो उसके बेटे से पूछता है टू अकम्पनी ए टू द फॉरेस्ट, नेदर ए नॉट बी इन्फॉर्म्ड सी इन दिस रिगार्ड। ए और बी जो है यहाँ पे ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द हाउस ऑफ सी, सी के घर जाते हुए ए आस्क्ड बी, तो यहाँ पे ए पूछता है बी से, तो नेदर ए नॉर बी इन्फॉर्म सी इन दिस रिगार्ड, यहाँ पे क्या होता है कि नेदर ए नॉर बी इन्फॉर्म सी, इसको नहीं बताते हैं, क्या नहीं बताते, बी अकॉम्पनीड ए टू फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस ऑफ सी, ऑप्शन बी ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, ऑप्शन सी A has committed theft, option D A has not committed theft till B did not accompany him। तो यहाँ पे क्या है कि A ने थेफ्ट नहीं अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे C के घर में विजिट करते हुए, क्योंकि A ने पूछा था, A ने यहाँ पे पूछा था, अगर A नहीं पूछता जाने के लिए तो यहाँ पे क्या होता, तो होता कि थेफ्ट है, बट उसने यहाँ पे पूछा था इसीलिए ये थेफ्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट, मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉड। अगर आप चुप हो, अगर आपने कुछ नहीं कहा है तो वो आपका फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ए सेड टू बी, ये रॉन्ग है। ए सेड टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए को पता है कि हॉर्स अनसाउंड माइंड है, फिर भी वो उसको बी को बेच रहा है। ए से नथिंग, बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यहाँ पे अब बायर बी अवेयर का कॉन्सेप्ट वैसे लगता है कि जो पर्सन, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो आप उसकी इंक्वायरी ज़रूर करोगे, ऐसे तो कुछ नहीं ले लेते हैं, चाहे हम 10 रुपये या 100 रुपये की चीज़ भी लेंगे तो उस चीज़ की इंक्वायरी करते हैं। तो यहाँ पे ए ने उसको कुछ नहीं कहा,
तो यहाँ पे क्या वो फ्रॉड होगा या नहीं होगा, आपको पता चल गया होगा वैसे आंसर। तो ऑप्शन ए देखते हैं, बी कैन टेक प्ली ऑफ फ्रॉड बिकॉज शी इज माइनर। ऑप्शन बी, देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ फादर एंड डॉटर। ऑप्शन सी, ए हैज़ नॉट कमिटेड फ्रॉड। एंड ऑप्शन डी, ए हैज़ कमिटेड फ्रॉड। तो यहाँ पे ए ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है क्योंकि ही सेज नथिंग। द प्रिंसिपल इज टोटली सेड दैट mere silence, if there is silence, contract is not fraud. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो अल्ट्रम पैटम, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ऑप्शन बी होता है, गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द अदर साइड। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो whoever by words or writing conveys to other any imputation concerning any person's reputation is said to defame that। तो यहाँ पे बाय वर्ड एंड बाय राइटिंग, चाहे आप उसे बोल रहे हो या लिखकर किसी भी तरीके से कन्वे कर रहे हो, यहाँ पे किसी पर्सन के रेपुटेशन को उसको डिफेम कर रहे हो, ये डिफेमेशन के बारे में बात कर रहा है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि डिफेमेशन और असॉल्ट पे आता है ज़्यादातर, कि जैसे डिफेमेशन और असॉल्ट है, क्या ये क्राइम के अंदर ऑफेंस है या टॉर्ट के अंदर ऑफेंस है या दोनों के अंदर ऑफेंस है। तो ये हमारा जो है ये क्राइम मतलब लॉ में भी ऑफेंस है, ये आईपीसी में भी गिवन है और इसके साथ साथ ये टॉर्ट में भी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग अ मैरिज सेरेमनी ए सर्क्यूलेटेड अ पैम्पलेट सेइंग दैट एज सिस्टर ऑफ ब्राइड इज थेफ्ट टू शी हैज़ स्टॉलन द शूज ऑफ द ब्राइड ग्रूम। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि ए क्या करता है, एक पैम्पलेट सर्कुलेट कर देता है जिसमें लिख देता है कि जो दुल्हन की बहन है वो क्या है, थेफ्ट है, उसने क्या करे हैं, उसके दूल्हे के जूते चुराए हैं। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ के मार्क करना है। ए यहाँ पे एस को डिफेम कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट पार्शली बाय एन एक्ट। तो एक एक्ट के थ्रू और पार्शली बाय एन ओमिशन, एक्ट और ओमिशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, इज एन ऑफेंस। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ए कन्फाइन हर डॉटर डी, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अलग है और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन अलग है। कन्फाइनमेंट और रेस्ट्रेन में मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ बहुत ईजिली, कि जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होता है ये हमारा रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है। ये यहाँ पे आप वो छोटे से आप डॉट हो, ठीक है, ये छोटे से देखो, ये आप छोटा सा डॉट आपके पर्सन हो, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन ये है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये है। बस ये इमेज अपने ध्यान में रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। जो रेस्ट्रेन होता है उसमें आपके पास जाने की जगह होती है, जो कन्फाइनमेंट है आप पूरी तरह लॉक होते हो, बस इतना सा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। अब ए कन्फाइन हर डॉटर डी इन हर रूम, रूम पूरी तरह से बंद हो गया। ए आल्सो डिड नॉट प्रोवाइड एनी फूड टू हर डॉटर, ए ने उसको कोई फूड भी नहीं दिया है, खाने के लिए भी नहीं दिया है। कॉन्सिक्वेंटली डी डाइड फॉर स्टारवेशन, भूख से वो मर जाती है उसकी लड़की। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कन्फाइनिंग डी। ऑप्शन बी, ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ डी। ऑप्शन सी, ए कमिटेड नो ऑफेंस। ऑप्शन डी, ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू डी। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, यहाँ पे कॉजिंग डेथ के लिए वो लाइबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल आल्सो टॉक्स अबाउट द कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट पार्शियली बाय एक्ट और ओमिशन, बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे ओनली कन्फाइनमेंट तब होता जब वो उसको फूड देते हैं, ओनली ही लॉक्ड हर, बट इन दिस केस ही डिडंट प्रोवाइड एनी फूड, सो दैट्स वाई दैट करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो हेल्पफुल लगे इसे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।